हेलो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले हिंदी के वाक्यों को क्रमशः अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव के अनुसार कैसे ट्रांसलेशन बनता है इसके बारे में मैंने बताया था। आज हम सभी लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, उसके लिए कौन सा रूल लगाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वाक्यों की पहचान की तरफ चलते हैं। टेंस के हिंदी वाक्यों की पहली पहचान यह है कि टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है और वाक्य चाहे हिंदी में हो या अंग्रेजी में, दोनों ही प्रकार के वाक्यों में समय या दिन या महीने निश्चित या अनिश्चित रूप से अवश्य आते हैं। टेंस के हिंदी वाक्यों की दूसरी पहचान यह है कि टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे नहीं आता है, परंतु ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे नहीं आता है, लेकिन वाक्यों के भाव से यह पता चलता है कि कोई कार्य या घटना किसी निश्चित या अनिश्चित समय से बीते हुए समय में शुरू हुई और वो कार्य घटना बीते हुए समय में ही अनिश्चित समय तक के लिए लगातार जारी थी। इस प्रकार के वाक्य भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ही वाक्य होते हैं। पहले वाक्यों के पहचान के अनुसार उसका उदाहरण, चिड़िया 2 घंटे से आकाश में उड़ रही थी, मैं 4 दिन से साइकिल चला रहा था, लड़के सोमवार से विद्यालय जा रहे थे। और दूसरी पहचान के उदाहरण, भिखारी 2 घंटे से दरवाजे पे खड़ा था, मैं 4 दिन से रूम में पड़ा था, कुत्ता सुबह से रास्ते में लेटा था। तो इस प्रकार के वाक्य बताते हैं कि कोई कार्य घटना बीते हुए समय में किसी निश्चित या अनिश्चित समय से जारी हुई और अनिश्चित समय तक के लिए जारी थी। तो आज हम सभी लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसके वाक्यों का अनुवाद बनाने का नियम क्या है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या है। जो इसका स्ट्रक्चर ऑफ रूल हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि इसमें निश्चित समय, निश्चित दिन और निश्चित महीने आते हैं। तो जो महीनों के साथ, समय के साथ या दिनों के साथ से शब्द आता है उसके लिए हम सीन्स का प्रयोग करते हैं। जो निश्चित के साथ आते हैं, जैसे निश्चित महीने जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, ये निश्चित है। निश्चित दिन सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से। निश्चित समय 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, 8 बजे से। जब इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो इसके साथ आने वाले शेष शब्द के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब कभी किसी अनिश्चित समय के साथ से आते हैं तो उसके लिए फार का प्रयोग करते हैं। फार या ओआ, जैसे 2 घंटे से, 2 घंटा निश्चित नहीं है, 12 से 2 है कि 2 से 4 है, 4 से 6। 2 महीने से, ये 2 महीने निश्चित नहीं है, जनवरी फरवरी है, मार्च अप्रैल है या मई जून है, कन्फर्म नहीं है। तो इस प्रकार से अब चाहे 2 दिन आ जाए, 2 दिन से तो 2 दिन, सोम मंगल कन्फर्म नहीं है, कौन सा है, सोम मंगल है, बुध बृहस्पति, शुक्र शनि, ये कन्फर्म नहीं है। तो जब निश्चित दिन, निश्चित महीने और निश्चित समय के साथ से शब्द आता है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय, अनिश्चित महीने और अनिश्चित दिन के साथ से शब्द आता है तो उसके लिए फार का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग हम सभी ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी पढ़ा और आज हम फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पढ़ रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ रूल लिखते हैं।
देखा आपने, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ है। नंबरिंग करते हैं सरलता से जानने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके अनुसार हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। नंबर 1, मोहन सोमवार से बस के द्वारा कानपुर जा रहा था। देखा आपने ये वाक्य। अब इसको बनाते हैं। पहले नंबर पे है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मोहन, लिखेंगे मोहन। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। हमेशा याद रखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चाहे कर्ता एकवचन हो, बहुवचन हो या कर्ता के रूप में आया हुआ आई यू दे दी हो, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है और वह है हैड बीन। सभी कर्ताओं के साथ इस टेंस में हैड बीन सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। यहां हो जाएगा दूसरे नंबर पे हैड बीन। तीसरे नंबर पे है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है? जा रहे थे या जा रहा था, तो हो जाएगा गो। और उसके बाद है आईएनजी। हमेशा याद रखेंगे, कोई पूछ सकता है कि क्या वर्ब में आईएनजी किसी भी फॉर्म में जोड़ा जाता है, तो आप कहेंगे नहीं, वर्ब में आईएनजी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में जोड़ा जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म में आपने जोड़ दिया आईएनजी। और इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कानपुर, तो हो जाएगा टू कानपुर। और आपको मैं बता चुका हूं कि टू का प्रयोग क्यों होता है, या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम करता है, ये कनेक्टिव वर्ड है। और उसके बाद है अदर वर्ड। अदर वर्ड है बस के द्वारा, हो जाएगा बाई बस। और उसके बाद है सिंस आर फार। यहाँ आर का मतलब या होता है, आप देखेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे या फार का, तो अकॉर्डिंग टू नियम के अनुसार करेंगे। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, निश्चित दिन, निश्चित समय और निश्चित महीने के साथ आने वाले हिंदी के शेष शब्द के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। या निश्चित दिन है सोमवार और इसके साथ आया है शेष शब्द, इस शेष शब्द के लिए आप जो है सिंस का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा SINC सिंस। और उसके बाद दिया है टाइम और डे। अगर टाइम है तो टाइम लिखेंगे और डे है दिन है तो दिन लिखेंगे, तो हो जाएगा मंडे। मंडे। अब इसके बाद आता है फुल स्टॉप या फुल स्टॉप लगा दीजिए। ट्रांसलेशन इज रेडी नाउ फॉर ऑल ऑफ यू। मोहन सोमवार से बस के द्वारा कानपुर जा रहा था। मोहन हैड बीन गोइंग टू कानपुर बाय बस सिंस मंडे। ट्रांसलेशन रेडी हो गया आपका। अब दूसरा वर्ड ट्रांसलेशन जिसमें रहा था रही थी नहीं आता है, उसका कैसे बनाते हैं वही देख लीजिए। मैं चार दिन से दरवाजे पर खड़ा था। मैं 4 दिन से दरवाजे पे खड़ा था। यह वाक्य बता रहा कि कोई कार्य घटना बीते हुए समय में किसी निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू हुई और वह कार्य घटना बीते हुए समय में ही अनिश्चित समय तक के लिए जारी थी। तो इस प्रकार के वाक्य जिसके अंत में राहत हारे थी नहीं आते हैं, ये वाक्य भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। पहले नंबर पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें मैं, और मैं की अंग्रेजी होती है आई। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि मैंने बताया कि सभी टेंसों की सहायक क्रिया, सभी जो है वाक्यों की सहायक क्रिया, इस टेंस में आने वाले जितने भी वाक्य हैं उसके अंतर्गत जितने भी कर्ता आएंगे सबकी सहायक क्रिया हैड बीन होती है, तो हो जाएगा हैड बीन। और उसके बाद है मैं 4 दिन से दरवाजे पर खड़ा था। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? खड़ा था। खड़ा होने की अंग्रेजी स्टैंड। और उसके बाद क्या जोड़ेंगे?
ING। और उसके बाद है दरवाजे पर, तो यहाँ पर कि अंग्रेजी के लिए आन अपान का प्रयोग नहीं करते, यहाँ ईट का प्रयोग हुआ, एट, इसलिए कि ऐसी स्थिति जहां जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर पाए जाने का बोध होता हो, लेकिन वह वस्तु उस वस्तु के ऊपर नहीं पाई जाती है, केवल भाव प्रकट होता है, वस्तु कोई और होती है, तो हाँ पर या ऊपर के लिए एट का प्रयोग करते हैं। यहां हो जाएगा एट द डोर, उसके बाद फुल स्टॉप, इसमें आई हैड बीन स्टैंडिंग एट द डोर, उसके बाद कोई अदर वर्ड नहीं है। और अब इसके बाद आएंगे समय अधीन पर, समय अधीन पर तो 4 दिन से, तो 4 दिन निश्चित नहीं है, 4 दिन कौन था, सोम मंगल बुध बृहस्पति है या शुक्र शनि रवि सोम है, ये निश्चित नहीं है, तो इसके साथ से आया है तो लगेगा फा। अब इसके बाद 4 दिन लिखेंगे, 4 days full stop, I had been standing at the door for 4 days, मैं 4 दिन से दरवाजे पर खड़ा था। आपने देखा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले हिंदी के वाक्यों की पहचान क्या है, उन हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किस नियम के तहत किया जाता है, उसका सहायक क्रिया क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या है, इसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया और आशा करता हूं कि आप सभी लोग जरूर समझने का प्रयास किया होंगे। थैंक्स अ लॉट।